नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। सासाराम से स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। कल हम लोग यहाँ आए थे, एक दिन यहीं पे रेस्ट किया और उसके बाद अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे की यात्रा पर। आज के इस ब्लॉग में हम लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ से वाराणसी और जा करके वाराणसी में आज स्टे करेंगे। वहाँ घूमना फिरना होगा, महादेव के दर्शन करेंगे, वहाँ की गलियों में कचौड़ी खाएंगे, वो सब आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर किया जाएगा। तो चलिए चेहरे पर स्माइल के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह सुबह 8 बजे हम लोग निकले हैं सासाराम से बनारस के लिए। बनारस यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर है। जीटी रोड सीधा जाती है। हनिया चंदौली होते हुए अपन बनारस पहुँचेंगे करीब 2.5-3 घंटे में। ये है जी सासाराम से जीटी रोड की तरफ जाने वाला रोड। 4 लेन बन गया है। इस पर रेड लाइट भी कहीं कहीं ऑन हो गई है। सासाराम जो है ना, मेनली अपने शेरशाह सूरी के रोजे के लिए ज़्यादा जाना जाता है। टाउन से निकल करके हम लोग आ गए हाईवे पे। तो वेलकम टू जीटी रोड। सासाराम से निकलते ही ये आ जाता है पहला टोल प्लाजा। एक टोल प्लाजा और मोहनिया के आसपास आएगा। 2009 से लेकर के 2022 तक, जब तक हम लोग पटना थे, इस जीटी रोड का भरपूर यूज़ करते थे दिल्ली, आगरा, राजस्थान जाने के लिए। इधर जीटी रोड का मेजर काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है और हाईवे पूरा 6 लेन देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग कुदरा से 11 किलोमीटर पहले हैं। बाकी घर से निकलते निकलते बहुत कुछ सामान मिल गया है। हम लोग यहाँ से जो है ना अचार, चरौरी, पापड़, यही सब लेकर जाते हैं। मेनली ना 2-3 तरह के अचार जो है ना वो पक्का ले जाते हैं। 8:30 AM ऑन वी आर क्रॉसिंग कुदरा बाजार। ये है जी बाजार का नज़ारा। यहाँ हाईवे 4 लेन ही है। 6 लेन शायद बनेगा कि नहीं बनेगा, नॉट श्योर। सुबह सुबह जो है लोग उठ गए हैं, मार्केट खुल गया है। देख बाबू, ट्रेन जा रही है। अरे बाप, क्या तेज़ भाग रही है भाई। मैं भाग रहा हूँ 90 पे, ये भाग रही है 110 पे। निकल गई। बहुत तेज़ निकली है ट्रेन सुबह सुबह। ये है जी हावड़ा मुगल सराय लाइन या हावड़ा दीनदयाल उपाध्याय रेलवे लाइन। सर और पटना के लिए कट आ गया क्योंकि देवी और सजनों अपन पहुंच गया है मोहनिया। पहले जब हम लोग पटना रहते थे और दिल्ली, आगरा साइड, जयपुर साइड जाना होता था ना, तो मोहनिया में ही जीटी रोड कनेक्ट करते थे। मोहनिया तक ना 2 लेन वो अनडिवाइडेड हाईवे मिलता था। उधर से आते थे हम लोग आरा से, कोचस होते हुए, और यहाँ आकर के जब 4 लेन जीटी रोड मिलता था ना, तो हम लोग रुक करके जीटी रोड को प्रणाम करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2010, 12, 13 की। तो उस समय हमारे लिए जीटी रोड बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और इसके बाद जब यूपी इंटर करके बीपीसीएल चंदौली आता था, कोको पंप, तो वहाँ हम लोग रुक करके खाना खाते थे बीपीसीएल से। इसीलिए हमारा बहुत पुराना नाता है, क्योंकि उस ज़माने में जब कहीं कोई रेस्टोरेंट, ढाबे अच्छे नहीं मिलते थे, वॉशरूम सही नहीं मिलता था, बीपीसीएल के कोको पंप ही हमारा सहारा हुआ करते थे। हम लोग बीपी चंदौली पर सिर्फ खाना ही नहीं खाते थे, वहाँ पर हम लोग बाकायदा गाड़ी साफ़ करते थे, लवी खेलती थी, वॉशरूम यूज़ करते थे, क्योंकि और कहीं उस वक्त वॉशरूम अच्छे नहीं मिलते थे। वहाँ पर जो लेडीज़ टॉयलेट वगैरह रहता था बहुत अच्छे से क्लीन रहता था, और लेडीज़ वाले में तो लॉक लगा के ये लोग रखते थे। तो वो बहुत अच्छा हमारा रेस्ट स्टॉप हुआ करता था। ये आ गया जी बिहार का चेक पोस्ट मोहनिया के आगे। ये आ गया जी दूसरा टोल प्लाजा। यहाँ टोल है जी 65 का। टोल प्लाजा के आगे ही गाड़ी रोक दी है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा वॉशरूम वगैरह दिख गया। बाबू जैसे ही चिल्लाया, मैंने कहा कि भाई वॉशरूम है, यहीं रुको। भाई साहब धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। उससे ज़्यादा दिक्कत क्या नहीं, इधर उमस बहुत है। तो गाड़ी में एसी जो है ना मस्त चिल कर रहा है। अब जर्नी आगे कंटिन्यू की जाए। दुर्गावती से थोड़ा आगे चलने के बाद ही जो है बॉर्डर आ जाता है, यूपी बिहार बॉर्डर।
एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग करमनासा। इस नदी को पार करते ही हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा और हम प्रवेश करेंगे जी उत्तर प्रदेश में। तो ब्रिज पार हुआ और इसके साथ ही हमारा प्रवेश हो चुका है एक नए स्टेट में। सामने देखिए जी, योगी जी ने बोर्ड लगा रखा है, हमारा स्वागत हो रहा है, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। यूपी में तमारो खूब स्वागत छे। और यूपी आते ही भाई साहब मेरे को तो यहाँ का खाना ही याद आता है। यहाँ के समोसे, कचौड़ियाँ, यहाँ की लस्सी, आहा, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। अभी 2 दिन यूपी में ही रहेंगे, खूब दबा के खाएंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है जी चंदौली का बाज़ार। चंदौली में जो हाईवे है 20 सिटी से ही गुजरता है और ये 6 लेन नहीं बना है, 4 लेन ही है। बस ये है कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, सर्विस रोड अलग से है। अब देखिए जैसे ही चंदौली क्रॉस हुआ हाईवे फिर से 6 लेन हो गया। आपके स्क्रीन पर ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये है जी वाराणसी रिंग रोड। अगर हमें डायरेक्ट लखनऊ जाना होता तो अपन रिंग रोड से ही बाहर निकल जाते। हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं जी मुगल सराय। मुगल सराय के बाहर से हाईवे निकल जाता है। मुगल सराय जो है टाउन वो अंदर है और यहाँ जंक्शन का नाम चेंज होकर के DDU हो गया है। जाम मिलने की वजह से देखिए हम लोग उल्टा साइड से आ रहे हैं और ये जो साइड में सर्विस लेन है ना इसके थ्रू जाएंगे, क्योंकि ऊपर ना ब्रिज पे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है। उधर ब्रिज के ऊपर जो है ना लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है काफ़ी दूर तक। अब देखते हैं कि अपन इससे कितनी दूर तक जा सकते हैं नीचे। ओहो, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा तो आगे निकले हैं। गंगा की छोर पर है बसी, हरे पीलो खेतों की ये बस्ती। काशी के अत्यंत सुंदर घाट, लखनऊ के लाजवाब स्वाद। चले हैं हम दिखाने आज इन्हीं सड़कों पर चलती हुई हमारी गाड़ी। आइए जी, आज रोविंग फैमिली यूपी चली। अभी आपने ये जो कुछ लाइन सुनी ना, ये लवी ने चलते चलते गाड़ी में मोबाइल में अपने हिसाब से एक पोएम बनाया था कि ये भी यूपी आने को लेकर के बहुत एक्साइटेड है। हम लोगों ने GT रोड छोड़ दिया है और उतर गए हैं हाईवे से अब नीचे गंगा ब्रिज पार करने के बाद। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं BHU कैंपस। संत रविदास मंदिर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और आगे है जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हम लोग पहुँच गए जी BHU, इंटर कर गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो सामने गेट देख रहे हैं ये है जी IIT BHU। यहाँ मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। हम लोग आ गए जी BHU कैंपस में और आए हैं विश्वनाथ मंदिर। मंदिर यहाँ बगल में ही है, गाड़ी यहाँ छाँव में लगा दी है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था रहती है। यहाँ बहुत साल पहले मैं आया था, करीब आई थिंक 15-17 साल पहले, और उसके बाद अब आया हूँ। यूपी अगर आएंगे तो गमछा तो चाहिए ना, इतना गर्मी में ऐसे ही डाल लेंगे। चलो आओ आओ आओ। तो हमारे साथ बोलिए जय बाबा विश्वनाथ। चारों तरफ इधर जो है ना इतनी ग्रीनरी है ना, और इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। अंदर तो जी कैमरा वैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर ही रख करके सब बारी बारी से गए और दर्शन करके आ गए। अब चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारी दुकानें हैं। अपन जब आते थे पटना से कभी कभी यहाँ दर्शन करने ना, समोसा खाते थे। उस समोसे का स्वाद मुझे ना आज तक नहीं भूला। ये है जी यहाँ के समोसे। चेहरे पे हमारी स्माइल देखिए। हम लोग आ गए जी गुजरात से समोसा खाने। समोसे में देखिए आलू की फिलिंग। आलू लेकिन पहले जैसा काला नहीं, अब हल्दी मिलाने लगे। नहीं तो पहले हल्दी नहीं मिलाते थे, अलग ही फीलिंग होती थी। ले लो भी।
ओहो हो, हाँ, क्या स्वाद है जी। आई मिस दिस स्वाद भाई। समोसे में जो है ना एक खट्टी सी चटनी मिलती है और समोसा लगातार निकल रहा है, गर्मा गर्म निकल रहा है। और वीना जो ली है ना, ये छोला समोसा है, इसमें छोला मिला के देते हैं। मेरे को लेकिन सादा ज़्यादा पसंद है। और ये जो छोले हैं ना, ये प्लेन है, ये इनमें ज़्यादा मसाला नहीं है। जो समोसे हैं वो बहुत चटपटे हैं। असली स्वाद जो है ना समोसे में है और चटनी में है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं बार बार बोलूँगा, ये स्वाद नहीं मिलता है। अब जो है ना थोड़ा समोसा छोला ट्राई करते हैं। नो डाउट ये भी बढ़िया है भाई, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप यहाँ आए कभी, मंदिर के सामने दाहिने तरफ ये दुकान है, 10 रुपए का एक पीस आता है। समोसा ले, चटनी के साथ ले, चटनी में डुबो के खाएं, आप स्वाद जो है ना याद रखेंगे। समोसे का स्वाद इतना अच्छा लगा ना कि हम लोगों ने सादा समोसा एक और ले लिया, स्पेशली वीना के कहने पे, क्योंकि छोला समोसा से बढ़िया स्वाद ना इस सादे वाले का है। ले लो भी। गमछे का फ़ायदा देखिए भाई, यूपी में गमछा क्या, हर जगह गमछा होना चाहिए। खाया पिया, हाथ धो लिया, मुंह पोंछ लिया। मैं ऐसे बता रही थी कि यहाँ पे एक मिल्क शेक का दुकान था और उस पे ऑफर दिया हुआ था कोल्ड कॉफ़ी प्लस आइसक्रीम 40 रुपए में। मंदिर के गेट पर ही देखिए एक है कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम और लस्सी की दुकान। गजब है। दिखाओ जी इसको ज़रा। इसमें देखिए ऊपर में मलाई डाला हुआ है। हाँ, लो तुमको ही पिलाते हैं। बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, हल्का सा खटास भी है इसमें। आ जाओ दैविक। इतनी गर्मी है और इतना टेस्टी लस्सी मिल गया, मज़ा आ गया। यहाँ हम लोगों ने समोसा और लस्सी खा लिया, लगता है लंच हो गया भाई। और स्वाद क्या बोले भाई, यूपी का स्वाद हमेशा ही लाजवाब होता है। अब यहाँ से निकला जाए अपने एयरबीएनबी स्टे पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीनरी देखिए। आपको जो भी BHU कभी नहीं आया है वो थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से ही BHU को देखे। इधर ये सब क्या है, रेजिडेंशियल एरिया है? नहीं, हॉस्टल है, जलपान गृह है। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ना, 1916 में ये बना था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लेफ्ट साइड में है सर सुंदरलाल अस्पताल और ये आ गया जी BHU का गेट। और ये है जी लंका रोड, BHU से लंका जाने वाला रोड। इसी पर राइट साइड में आगे चल के जो है ना 80 घाट वाला एरिया आता है। ये है जी अपना एयरबीएनबी स्टे। ये जगह का एरिया का नाम है भेलूपुर, उसमें दुर्गा कुंड के पास ही है। यहाँ से 80 घाट ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर में फ्लैट जो है ना वो हमारा बुक किया हुआ है। बाकी पार्किंग आप देख ही रहे हैं, रोड पर है, पीछे है। फर्स्ट फ्लोर पर आकर के ये अपार्टमेंट है 2 BHK। देखिए यहाँ एंट्री करते ही जो है थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट है, टीवी है, फ्रिज है। और इधर जो है ना फुल वर्किंग एक किचन मिला है। किचन में इंडक्शन है, गैस नहीं है। इधर देखिए माइक्रोवेव है, इधर बर्तन रखे हुए हैं, कटोरी है, ग्लास है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है एयरबीएनबी में RO लगा हुआ है। अब इधर आइए, इधर हॉल में आगे बढ़ेंगे तो चूँकि 2 BHK हाउस है तो एक बेडरूम हमारा ये है, इसमें सिर्फ बेडरूम है और कुछ नहीं है। और एक बेडरूम जो है मास्टर बेडरूम वो ये है। यहाँ थोड़ा सा चेयर टेबल है, उधर भी है कपड़े रखने की जगह। हॉल में एक बाथरूम ये है, एक अटैच बाथरूम जो है ना वो मास्टर बेडरूम है। तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, 2 बाथरूम है, किचन है। ये जो फ्लैट है मैंने वो एयरबीएनबी के ऐप से बुक किया है। इस फ्लैट का ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर चार्ज हमें लगा है जी 3300 फॉर 1 नाइट स्टे। हम लोग अपने स्टे से गोदौलिया चौराहे से थोड़ा पहले तक ना एक ऑटो से आ गए, क्योंकि इधर गाड़ी लगाना ठीक नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं। और गोदौलिया चौक हार्डली यहाँ से 250 मीटर दूर है। तो अपन जो है अब आ गए जी मेन रोड पर, गली से निकल कर आगे है गोदौलिया चौक। हम लोग आ गए जी गोदौलिया चौराहा। सामने देखिए काल भैरव टेम्पल, राजघाट, रथ यात्रा। इधर है दशमेघ घाट। और ऐसे आपको बहुत सारे पंडे मिल जाएंगे जो दर्शन कराने का लालच देंगे, बोलेंगे जो सेवा में देना हो दे दे। अपन तो भाई सीधा जाएंगे और देखते हैं। और ये बनारस की गलियाँ देखिए। हमारे क्षेत्र के जितने लोग हैं ना शादी ब्याह में शॉपिंग के लिए इधर ही आते हैं साड़ी वाड़ी खरीदने।
काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला ये रोड है। इस पर जो है ना अब बड़ी गाड़ियों का और कार्स का आना बैन हो गया है। और मैं तो काफ़ी साल पहले आया तो अब देख रहा हूँ कि रोड भी सीमेंटेड हो गया और इधर अब बाइक्स वगैरह ही सिर्फ अलाउड है। मेन रोड से अपन जो है ना मंदिर वाली गली में घुस गए। गली के बाहर काफ़ी दुकानें थी चप्पल जूता रखने की, लेकिन अपन अभी सीधा कंटिन्यू कर गए हैं। इसी में अंदर मंदिर जाने का रास्ता है। हम लोग गलियों में इधर से उधर घूम रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। इन गलियों में देख लीजिए भाई, बहुत तरह तरह की दुकानें, ज़्यादातर तो पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकानें हैं। या मंदिर के पास की गलियों में अपन अभी तक घूम ही रहे हैं और कॉरिडोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर देखिए कॉरिडोर के आसपास तो अपन पहुंच गए। इधर टूटे हुए सारे मकान पुराने दिख रहे हैं। ये है जी श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रवेश द्वार। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कॉरिडोर में घूमते घूमते हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए। इधर भी बड़ा सा गेट नंबर 1 बना हुआ है। ये है मेन काशी विश्वनाथ मंदिर। यहीं से दर्शन कर लिया जाए। अंदर घूमते घूमते आ गए जी गंगा के घाट पर। हाँ, यहाँ पर नो डाउट कंस्ट्रक्शन तो इधर बहुत ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन भीड़ भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इधर गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। अभी फ़िलहाल धूप है ना, अभी तो दिन के कितने बज रहे हैं, 12:30। देवी और सज्जनों, ये है मणिकर्णिका घाट, बनारस का वो घाट जहाँ लोगों की चिता जलाई जाती है तो माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम राम नाम। और उधर जो है ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है। वो ब्लू शीट के पीछे सब कवर्ड है। उधर बहुत तोड़ फोड़ हुआ है। कुछ घाट जो है पूरा नया बन रहा है। मणिकर्णिका घाट पर 5 मिनट रुकने के बाद लवी को थोड़ा बहुत कर्म कांड समझाने के बाद हम लोग वहाँ से अब आगे निकल रहे हैं। कहते हैं शब्द और उच्चारण में जो महत्व ओंकार का है, शहरों में वही दर्जा काशी का है। गंगा के तट पर बसा बनारस विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में एक है, जहाँ पिछले 3500 साल से मानवता का सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। हिस्ट्री शब्द जहाँ से शुरू होता है, कहते हैं बनारस उससे भी पुराना है। और लाजमी है जिस जगह का आध्यात्म और धर्म से इतना गहरा ताल्लुक़ हो तो ये प्रभाव यहाँ के खाने पर भी ज़रूर आएगा। तो बनारस की इन गलियों में जो स्वाद छुपा हुआ है, आज उसको हम ढूंढने निकले हैं। ये मणिकर्णिका से मेन रोड जाने वाली गली है, जिसमें फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। इस गली में कहीं कहीं जो है ना कचौड़ी की दुकानें, चाय की दुकानें, वो सब देखने को मिल रही थी पीछे। यहाँ पे देखिए वो कचौड़ी वाली ही दुकान है। तो लू लस्सी हम लोग आ गए जी। दो 2019 में एक बार इस दुकान पर आए थे जब बनारस घूमने आए थे पटना से। इसके बाद अब आ रहे करीब 6-7 साल के बाद। ये है जी मैंगो लस्सी जो आपको दिख रहा है। ऊपर जो है क्रीम डाला हुआ है। अरे इसमें तो रियल मैंगो है भाई, रियल मैंगो के बाइट्स आ रहे हैं। 1 मिनट, ये देखिए। और ये है जी ड्राई फ्रूट लस्सी। ये भर के काजू, किशमिश और बादाम डाला हुआ है। ये लवी पिएगी मैंगो वाला, मैं ड्राई फ्रूट। भाई साहब इतनी गर्मी में इतनी शानदार लस्सी मिल जाए तो और क्या चाहिए। लस्सी पीना नहीं है, लस्सी खाना पड़ रहा है। थिकनेस जो है ना ज़बरदस्त है। हम लोग चल के एकदम थक गए थे। अभी लस्सी पी रहे हैं, मज़ा आ गया एकदम। ठंडे गर्मी में ठंडा लस्सी और बहुत टेस्टी है ये। इस जगह पे हमेशा क्राउड बना ही रहता है, नहीं है। फॉरेनर्स के बीच में काफ़ी जो है ना पॉपुलर है जॉइंट। चलो हो गया। श्री राज बंधु सिंस 1887। भाई इन गलियों में इतनी पुरानी दुकानें भी हैं ना। अब हम लोग जो है ना घूमते आ गए यहाँ पर कचौड़ी वाली गली में। और यहाँ ट्राई की जाएगी जी कचौड़ी। गली का नाम है खोवा गली। कचौड़ी गली ना बगल में है, लेकिन यहाँ भी कचौड़ियाँ मिल जाती हैं। बनारस की जो फेमस कचौड़ी है ना, वो अभी खाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आ गई जी बनारस की स्पेशल कचौड़ी। कचौड़ी क्या है, ये पूरी सब्जी ही है जलेबी के साथ। तो बहुत गर्म है। आगरा की बढ़ई होती है ना, वैसे ही है। हाँ, सब्जी में हींग बहुत ज़्यादा है। तो भैया लस्सी पीने के बाद वैसे ही जान में जान आ गई थी। बाकी पूरी सब्जी यहाँ की खा ली भैया, अपना लंच पूरा हो गया।
और नो डाउट बनारस की गलियों में जो स्वाद मिलता है ना वो लाजवाब है। कचौड़ी खा के जो है ना पेट तो भर ही गया, मन भी तृप्त हो गया। श्री राम नाम सत्य है। श्री राम नाम सत्य है। जहाँ इन गलियों में एक तरफ राम नाम सत्य का नारा लग रहा है, वहीं दूसरी ओर इन गलियों में गजब का स्वाद भी मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना, बनारस सभ्यता से भी पुराना शहर है। जय बाबा काशी विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन यहीं से कर लीजिए। अगर आप बनारस नहीं आ रहे हैं तो बोलिए हमारे साथ, हर हर महादेव। अब गलियों से निकलते हुए हम लोग आ गए हैं मेन रोड पर। मेन रोड का नज़ारा देखिए। और अब जा रहे हैं हम लोग गदोलिया चौराहे की तरफ। दोपहर में हम लोग जब घूम कर आए इधर काशी विश्वनाथ टेम्पल से तो काफ़ी थक गए थे। ऑटो से आ गए घर पे और चुपचाप जो है ना सो गए। बहुत रेस्ट किया है, कम से कम 2-3 घंटे सोए हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं और अब अपन निकल रहे हैं फिर से घूमने फिरने। तो हम लोगों ने जो है ना कार वार नहीं निकाली, क्योंकि घाट के आसपास वैसे भी भीड़ भाड़ होगा, तो ऑटो से ही अपन चले जाएंगे। हम लोगों को 80 घाट से थोड़ा पहले ऑटो ने उतार दिया और ये 80 घाट जाने वाला रोड है। घाट के दोनों तरफ जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं, पुरानी होटल्स हैं। तो चलिए आपको अब बनारस की शाम दिखाते हैं। तो देवी और सज्जनों, हम लोग पहुंच गए हैं जी घाट पर, 80 घाट पर। नीचे जो है ना स्टेज पूरा सजा हुआ है, यहीं पर गंगा आरती होगी। इधर भी देखिए स्टेज बना हुआ है, इधर भी आरती होगी, इधर भी स्टेज बना हुआ। भाई बड़ा ग्रैंड इंतज़ाम है, लंबी चौड़ी आरती होती है 80 घाट पर। इधर दुनिया भर के बोट वाले जो है ना वो लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं ना, यहाँ से बोट लेकर के चले जाते हैं 10 में एक घाट, और घाट वाट घुमा के उधर आरती दिखा के तब ला के यहीं ड्रॉप करते हैं। लेकिन यहाँ भी आरती हो ही रही है तो अपन तो यहीं आरती देखेंगे। बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की। इस पुरुषोत्तम मास में अपना अपना संकल्प। बाबा विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा मैया की। 7:30 PM और गंगा घाट पर हम लोगों ने आरती देखा और पूरा भक्तिमय माहौल था। बहुत बढ़िया लगा। गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए आरती का आनंद लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जी 80 घाट से बाहर, थोड़ा मार्केट में चलते हैं। 80 घाट से बाहर जाने वाला ये जो रास्ता है, देखिए शाम को क्या रंगत है भाई। होटल बनारस हवेली, आओ कभी हवेली पे। बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। ये रिक्शा ऑटो जो है ना इधर बहुत महंगा है। आधा किलोमीटर जाने का भी 150 रुपये मांग रहे हैं। अब बनारस की गलियों में भटकते हुए हम लोग जा रहे हैं जी मेन रोड पर। हम लोग आ गए जी सरदार जी तंदूरी ग्रिल। यहाँ पर वीना ने जाते समय ये दुकान देख ली थी, प्योर वेज। यहाँ अपन लेंगे चाप का मज़ा। ईरानी सोया चाप, अचारी चाप, पुदीना चाप। इधर जो है ना रोल्स भी हैं और टिक्का भी है। ये मंगाया है जी बंजारा चॉप। ये थोड़ा तीखा ज़्यादा होता है, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। बाकी वीना ने अचारी चॉप ऑर्डर किया है। खा ले भाई साहब, क्या स्वाद है भाई, क्या तीखा है लभी, मज़ेदार है। लो बाबू लो, इससे खाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आ गया जी दूसरा आइटम। ये है जी अचारी चाप, जिसमें अचार का मसाला होता है। ये कम स्पाइसी है। वेजिटेरियन खाने वालों के लिए जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनको अगर मज़ा लेना है ना उस टाइप का, चाप बेस्ट है। तो तंदूरी में क्या देखिए ग्रिल किया हुआ है, इसके कोने जो है ना हल्के हल्के जल गए हैं। तंदूरी का मज़ा दे रहा है ये। और हरी चटनी के साथ तो भाई साहब क्या स्वाद आ रहा है। मैं अभी अचारी चाप खा रही हूँ, इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। हम लोग नोएडा में इतना खाते थे। कैसा लगा? बढ़िया है। बढ़िया लगा ना? हाँ। लवी इसी को मिस कर रही थी और तब से यही बंजारा चाप ही खा रही हूँ।
बंजारा वाला ज़्यादा अच्छा लगा ना। हाँ। तो जी चाप वाप अपना बढ़िया खाना हो गया। गमछे का फ़ायदा देखिए भाई, जहाँ मन करे जो है ना हाथ मुंह पोंछ लो। अब अपन तो सोच रहे राजकोट में भी गमछा लेके चलेंगे गर्मी में। घाट से आने के बाद जो है ना हम लोग अपने एक रिलेटिव के यहाँ चले गए और यहीं पर रहते हैं बनारस में, और वहाँ जा कर के जो है ना फिर से हैवी अपना डिनर हो गया। अभी रात के 11 बजे आए हैं। अब आज जो है ना रेस्ट किया जाए और कल सुबह फिर जो है ना कहीं जाएंगे भाई बनारस की गलियों में पूड़ी कचौड़ी खाने, सुबह की चाय पीने। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 6:30 बजे हैं और अभी सुबह मैं रेडी होकर निकल रहा हूँ फिर से घाट की तरफ, विश्वनाथ मंदिर की तरफ। उधर गलियों में जो है ना एक से एक स्वाद छुपा हुआ है, तो मंदिर के आसपास की गलियों में आज थोड़ा घूमेंगे। सुबह के नज़ारे देखिए बनारस के। ये बेनिया बाग वाला एरिया है भाई बनारस की। इन पतली पतली गलियों में आप सुबह ही कार लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज बाद में तो ऑटो वालों का ही बोलबाला रहेगा। बेनिया बाग में एक अंडरग्राउंड पार्किंग है। पार्किंग में जाके मैंने गाड़ी लगा दी है। अंदर पूरा अंधेरा था और ऊपर यहाँ ना पार्क जैसा कुछ बना रखा है। अब यहाँ से देखना होगा, कुछ रिक्शा वगैरह लेकर के जाना पड़ेगा। मतलब उस एरिया में गोदौलिया के आसपास आप कार लेके तो नहीं जा सकते हैं। पार्किंग के बाहर से ना रिक्शा मिल गया 40 रुपये में। वहाँ विश्वनाथ मंदिर के सामने वाली जो रोड है ना वहाँ तक अपन पहुँच जाएंगे। आगे कुछ दूर जाने के बाद ना सारे रास्ते बंद दिख रहे थे, बहुत सारा काम चल रहा है। इस गोदौलिया के आसपास के 1-2 किलोमीटर में आप चल ही नहीं सकते हैं। तो रिक्शा वाला भाई ज़्यादा दूर जा नहीं पाया, वापस घुमा कर ही इधर ही आ गए हम लोग मेन रोड पे ही पार्किंग के पास। बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो रोड है ना उधर 1-2 किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही नहीं जाती है। ई रिक्शा वाले पता नहीं क्या उलझुल रेट बोल रहे हैं, और ये भी उतना दूर तक नहीं ले जाते हैं। यहाँ से दिखा रहा है करीब 1 किलोमीटर। या तो आप 1 किलोमीटर गलियों के थ्रू पैदल होके जाइए, वैसे जा भी रहे हैं बहुत लोग, फिर जाइए, फिर कचौड़ी खाइए, फिर लेकर आइए 1 किलोमीटर, फिर पार्किंग में से गाड़ी निकालिए। तो मैंने ड्रॉप कर दिया भाई, इतना कष्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाई थक गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से अभी हम लोगों को ड्राइव करके लखनऊ जाना है, वहाँ भी नहीं रुकना, फिर पूरा रात ड्राइव करके हम लोगों को सुबह पहाड़ों में नैनीताल की तरफ जाना है। तो अभी लंबा चौड़ा हम लोगों को 800 किलोमीटर ड्राइव करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल कचौड़ी खा ही ली थी वहाँ पर। बाकी देखते हैं कहीं रोड पे और कुछ मिल जाए खाने पीने का तो खा लेंगे। लग रहा है इस बार जो है ना कचौड़ी गली में जाना या श्री राम भंडार की पूरी सब्जी खाना किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। ये है जी बेनिया बाग का पार्किंग एरिया। अच्छा खासा अंडरग्राउंड पार्किंग बना रखा है। 50 रुपये चार्ज है 2 घंटे के लिए। बेनिया बाग के पतली गलियों से निकल के जैसे तैसे आए जी मेन रोड पर। ये लहरूबीर वाला एरिया है शायद, और अब इधर से ही ना लंबा घूम करके भेलूपुर होते हुए जाएंगे। और ये है जी सिगरा एरिया वाराणसी का। अपने स्टे से हार्डली जो है ना आधा किलोमीटर पहले देखिए एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, ठेठ बनारसी चटपटा व्यंजन। यहाँ पूछा तो पता चला सुबह कचौड़ी जलेबी मिल जाएगी। तो जी फाइनली बनारस ने हमें निराश नहीं किया, बढ़िया वाली एकदम कचौड़ी मिली है, खस्ता वाली। अब इसको खाते हैं, मज़ा लेते हैं। हाँ, बनारस का स्वाद भाई बनारस में ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि जो फेमस जॉइंट्स हैं आप वहीं से खाएं। आलू और चने की सब्ज़ी देते हैं, थोड़ा सा पालक भी है ना, और उसके साथ करारी पूड़ियाँ, बीच में थोड़ा जलेबी का भी आनंद लीजिए। ये घी वाली जलेबी है, जो खाने में मज़ा आ रहा है ना मत पूछिए। हमें तो लगा था कि बनारस से बिना कुछ खाए सुबह निकलना पड़ेगा। क्या करारा बनाया है ये, कुछ आगरा की बढ़ई की तरह है। देखिए जी वीना ने जो है यहीं पर एयरबीएनबी में चाय बना दी, यही सब बढ़िया रहता है। और उधर हॉल में नहीं बैठे, बहुत गर्मी है भाई, बहुत उमस है। और इस फ्लैट में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन ही नहीं है, और इसमें एक ही रूम का एसी थोड़ा ठीक काम कर रहा है, दूसरे रूम का तो एसी भी ख़राब है। मतलब ये स्टे हमारा अच्छा नहीं रहा, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को यहाँ रुकने के लिए। वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है फ्लैट पे, चारों तरफ से पैक है, उमस बहुत ज़्यादा है इसमें। अरे लोग मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, तो बात तो करो कम से कम। बहुत हम लोग आप लोगों को देखते हैं रोज। वहाँ से शुरू हुआ, उस समय से हम लोग को जानकारी हुआ, तब से हम लोग आप लोग यूट्यूब हम लोग यहाँ रुकते नहीं थे। इस बार वीना का जिद था कि बनारस, तो चंदौली से क्या घूमे आप लोग यहाँ? बनारस की गलियों में भटके हैं सिर्फ। और तो वैसा कुछ लाए नहीं है, बस मेरे को शौक था तो मेरे पास था, तो हम सोचे कि मेरी याद आएगी और ये आपकी नेकलेस है। सुबह के अभी 9 बजे हैं, हम लोग अपने एयरबीएनबी से अब चेकआउट कर रहे हैं।
इस ब्लॉग में हमने अपना यहाँ का स्टे और जो है खाना पीना जो भी था वाराणसी का वो सब दिखाया। सुबह हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर भी मिलने आए, बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की यात्रा पर और यहाँ से अब जाएंगे लखनऊ, वहाँ का स्वाद चखेंगे। तो वो सब जो है ना वो आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर किया जाएगा। तो वेट कीजिए अगले ब्लॉग का, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।